Hello everyone. So till date we cover the lot of concept to create the foundation of C programming like variables, data types, and we are done with the tokens, different types of tokens present in C programming, including keywords, identifier, data types, variables, एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ. ओके, सो जो रिक्वायर्ड डेटा है एक प्रोग्राम बनाने के लिए वो हम लोग ने सारा देख लिया. अभी वही यही चीज़ें मिला के हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं इन द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ चैप्टर 3. बट बिफोर दैट देर इज़ वन मोर कंसेप्ट विच इज़ इनपुट एंड आउटपुट. वी are going to provide some input data towards the terminal, towards the syntax नहीं बोल सकते, towards the structure of C program, and using that data compiler compile the individual program. Compiler क्या होता है ये देखेंगे बाद में. Then after the compilation the टर्मिनल इज़ रेडी विथ अवर आउटपुट. सो हम लोग ने कुछ इनपुट दे दिया, जैसे कि एडिशन का प्रोग्राम है तो हम लोग ने दो इनपुट नंबर्स दे दिए 3 and 5. एडिशन का प्रोग्राम है इसीलिए आउटपुट पे मुझे मिलने वाला है 3 + 5 = 8 आफ्टर प्रोसेसिंग द ऑपरेशन. तो ऑपरेशन कौन सा है मेरा? एडिशन ऑपरेशन है. a + b = 5 + 3 = 8. ओके, सो ये इनपुट एंड आउटपुट हम लोग कैसे डिक्लेयर करने वाले हैं इन आवर सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर. तो ये आज के लेक्चर में हम लोग वही देखने वाले कि हाउ वी कैन यूज़ द इनपुट एंड आउटपुट स्कीमाज इन आवर सी प्रोग्राम. ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन प्रिंट द आउटपुट यूजिंग सी प्रोग्राम. ओके, अभी ये आउटपुट मतलब ये चीज़ मुझे दिखने वाली है. ठीक है, जो मैंने पहले बोला हम लोग इनपुट देने वाले हैं और फिर आउटपुट मिलने वाला है. ठीक है, बट सपोज इफ़ आई वांट टू प्रिंट वन लाइन जो मुझे आउटपुट में दिखनी चाहिए. समझ रहे हो आप मी काय सांगायचा प्रयत्न करतो आहे? हे थोडं नीट आहे का? जसं की सपोज कंसिडर कर रहे कि हम लोग ये जो आपको अभी पेज दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ ये वेबसाइट है. ये वेबसाइट ही आप लोग सपोज, ठीक है, वेबसाइट हम लोग बनाने वाले हैं वेब डेवलपमेंट पे. कंसिडर करो कि सी प्रोग्रामिंग में आपको ये आउटपुट चाहिए, ये जो दिख रहा है ना सी आउटपुट इन सी प्रोग्रामिंग कॉमा प्रिंट एफ, यही आपको आउटपुट में चाहिए. ठीक है, सो ये प्रिंट करने के लिए ये सेम कंटेंट एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करने के लिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करने वाले हैं. एक सी के लाइब्रेरी में एक वर्ड प्रेजेंट है, कीवर्ड प्रेजेंट है, वो यूज़ करके हम लोग वो आउटपुट जनरेट करने वाले. एंड दैट वर्ड विल बी प्रिंट एफ. ओके, यहाँ पे देखा, यहाँ पे दिया है देखो, प्रिंट एफ इज़ वन ऑफ द मेन आउटपुट फंक्शन. ये क्या है? फंक्शन है. प्रिंट मतलब मैं प्रिंट करने वाला हूँ एंड एफ मतलब फंक्शन. सो प्रिंट एफ फंक्शन. ओके, और हम लोग फंक्शन कैसे लिखने वाले हैं? सो वो जो ब्रैकेट दिया है ना, वो ब्रैकेट है, वो ब्रैकेट को ही हम लोग बोलेंगे फंक्शन. फंक्शन मतलब इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन. क्लियर विद दिस? ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है, वो हम लोग देखने वाले वन बाय वन. बट फिलहाल अभी फोकस करो कि टू प्रोड्यूस सम आउटपुट ऑन द आउटपुट स्क्रीन in user output screen we have to use the function named as printf function. ओके, जो ब्रैकेट है तो उसे हम लोग कॉल करने वाले फंक्शन printf फंक्शन. ठीक है, समझ में आया इतना? ओके, देखो ये छोटा सी प्रोग्राम है. ठीक है, क्या किया? हेडर फाइल, ये तो आप लोग को पता है. या भी हम लोग यही सब रिपीट करने वाले हैं जब तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं होता. सब सी प्रोग्राम ही हम लोग रिपीट करने वाले हैं. ठीक है, तो ये देखो पहला प्रोग्राम अपना, मतलब पहला प्रोग्राम मतलब आज के लेक्चर में पहला प्रोग्राम हम लोग ने इसके पहले भी देखा है, बिल्डिंग ब्लॉक एंड छोटे छोटे प्रोग्राम. ओके, सो हेडर फाइल है पहले stdio.h हैश इंक्लूड. ठीक है, अपना स्टार्टिंग इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. हैश मैक्रो है, इंक्लूड प्री प्रोसेसर है. मैक्रो प्री प्रोसेसर क्या होता है वो देखा है हम लोग ने. अगर नहीं याद आ रहा है अब तक तो रिवाइज करो फिर से एक बार अपना लेक्चर, या फिर गूगल करो, यूट्यूब करो, समझ लो कॉन्सेप्ट को. ओके, हैश इंक्लूड देन stdio इज़ माई हेडर फाइल एंड डॉट एच इज़ माई एक्सटेंशन. उसका हेडर फाइल के एक्सटेंशन डॉट एच. ओके, सो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फुल फॉर्म ऑफ stdio जो हेडर फाइल है उसका. ओके, देन मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एनी सी प्रोग्राम. ओके, इंट इज द रिटर्न टाइप, कौन सी वैल्यू में रिटर्न करने वाला हूँ? सो इंटीजर वैल्यू में रिटर्न करने वाला हूँ. यहाँ पे देखो मैंने वो रिटर्न एज अ 0 की है विच इज़ द एंड ऑफ द प्रोग्राम. मीन्स इन ईच एंड एवरी प्रोग्राम आई हैव टू रिटर्न सम वैल्यू बिफोर द क्लोजिंग ऑफ प्रोग्राम. सो मैंने रिटर्न क्या किया? 0 किया. ओके,
और यहाँ पे मैंने प्रोग्राम में क्या किया है, अभी ये मेन फंक्शन है, ठीक है, मैंने क्या बोला, उसे हम लोग फंक्शन कॉल करने वाले हैं एंड इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड। सो यहाँ पे ये जो जितने भी लाइन्स है वो क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है, और ओपन करली ब्रैकेट और क्लोज करली ब्रैकेट में वो मैं ब्लॉक ऑफ कोड लिखने वाला हूँ। ये मेरा सिंटैक्स है, हम लोग नहीं देखा है, फिर भी आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओके, डबल स्लैश जो है, डबल स्लैश पे हम लोग क्या लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं। अगर मल्टीपल लाइन में कमेंट लिखना है तो स्लैश स्टार मल्टीपल लाइन्स स्टार स्लैश। ओके, ये सब अपना हुआ है, फिर भी मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। सो यू गेट द आइडिया ऑफ हाउ वी कैन राइट द सी प्रोग्राम। द पॉइंट इज, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्रिंट एफ फंक्शन। तो यहाँ पे देखो प्रिंट एफ और फंक्शन लिखा है। ओके, अभी वन मोर थिंग, जो आप लोग प्रिंट करना चाहते हो यूजिंग प्रिंट एफ फंक्शन, जो आप लोग प्रिंट करना चाहते हो, वो मैसेज कंपलसरी आप लोग को डबल कोट में लिखना है। तो जो सी प्रोग्रामिंग ग्रीन लाइन में दिख रहा है ना, अभी ये ग्रीन लाइन पे ये वेबसाइट पे दिख रहा है, आपके टर्मिनल में कोई और कलर में दिखने वाला है, ठीक है। वो आपको टर्मिनल में प्रैक्टिस करते करते पता चल जाएगा, ठीक है। सो वो कंपलसरी मुझे क्या लिखना है, डबल कोट में लिखना है। जो मुझे आउटपुट मैसेज मुझे आउटपुट में प्रिंट करना है, वो कंपलसरी यू हैव टू राइट इन डबल कोटेशन। ओके, सी प्रोग्रामिंग, और सेमीकोलन क्या है, अपना फुल स्टॉप है। तो मैंने सेमीकोलन दो स्टेटमेंट को दे दिया, और स्टेटमेंट को ही मैं फुल स्टॉप देने वाला हूँ, फंक्शन या फिर हेडर फाइल को मैं फुल स्टॉप नहीं दूंगा। ओके, आउटपुट में देखो सी प्रोग्रामिंग आ गया, ठीक है। आपका नाम अगर प्रिंट करना है तो सी प्रोग्रामिंग के बजाय आप आपका नाम लिखो, आउटपुट में आ जाने वाला है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ओके, नाउ हाउ डज दिस प्रोग्राम वर्क, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, ऑल वैलिड सी प्रोग्राम्स मस्ट कंटेन द मेन फंक्शन। सब वैलिड सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन रहना ही चाहिए और रहता ही है। इफ द फंक्शन कंसिस्ट मेन फंक्शन देन दैट विल बी द वैलिड प्रोग्राम। इफ द फंक्शन इज नॉट, देन it will be turned into invalid program. Okay, so the code execution begins from the start of main function। ये हम लोग ने देखा। printf is a library function जो हम लोग अभी देख रहे हैं फिलहाल, to send formatted output to the screen। so the task of the printf is what, to send the formatted output। फॉर्मेटेड आउटपुट क्या है, सी प्रोग्रामिंग जो मैंने लिखा है वो। अभी आप लोग इसमें कुछ भी लिख सकते हो यूजिंग एनी सिंबल, कोई मतलब कौन से भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, ठीक है, और वो प्रिंट होने वाला है। द फंक्शन प्रिंट्स द स्ट्रिंग इनसाइड द कोटेशन। ओके, टू यूज द प्रिंट फंक्शन इन योर प्रोग्राम वी नीड टू इंक्लूड stdio.h। अभी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये अगर हेडर फाइल मैंने लिखा है ऊपर तो ही मैं ये रन कर सकता हूँ, क्योंकि stdio is not the one header file present in our C library function। There are a lot of library functions available in C programming structure, but if I want to deal with the input and output, ये अभी मैं आउटपुट दे रहा हूँ ना, ये प्रोग्रामिंग इन सी प्रोग्रामिंग इन्हें पास किया है, क्या है, आउटपुट है। तो अगर इनपुट आउटपुट के रिलेटेड है कुछ मेरा डेटा, तो मुझे कंपलसरी वहाँ पे लिखना है stdio.h। जैसे मैंने बोला था, अगर मुझे मैथ्स के रिलेटेड कुछ लिखना है, मैथ्स के रिलेटेड कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है रिगार्डिंग टू मैथ्स, देन आई एम राइटिंग #include math.h। ओके, द रिटर्न जीरो स्टेटमेंट इनसाइड द मेन फंक्शन इज द एग्जिट स्टेटस। जैसे कि मेन फंक्शन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, सिमिलरली रिटर्न इज द एग्जिट पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। इट्स ऑप्शनल। अभी इट्स ऑप्शनल ऐसे लिखा है उन लोग ने, बट यू हैव टू कंपलसरी राइट द रिटर्न जीरो, क्योंकि वो इट्स ऑप्शनल जिन लोग ने लिखा भी है, फिर भी आपके टर्मिनल में अगर आपने रिटर्न जीरो नहीं लिखा तो एक वार्निंग मैसेज आने वाला है। वार्निंग मैसेज और एरर मैसेज, ये दो टाइप के आपको नोटिफिकेशन आने वाले हैं वाइल यू आर कंपाइलिंग योर प्रोग्राम। ओके, प्रैक्टिकल में वो देख लो आप। तो वो दो नोटिफिकेशन आने वाले हैं, उसमें अगर एरर आ रहा है तो देन यू कैन नॉट रन योर प्रोग्राम until and unless you solve that particular error। But if the warning message is shown to your notification bar, then you can run the program। warning है तो आप रन कर सकते हो, error है तो आप नहीं रन कर सकते, बेसिक बॉटम लाइन। बट अगर एक सिंपल चीज़ है, अगर कोई भी चीज़ में अगर आपको वार्निंग दिखाई दे रही है इन योर रियल वर्ल्ड लाइफ, डे टू डे लाइफ में अगर कोई भी चीज़ पे वार्निंग दिखाई दे रही है, तो वार्निंग है फिर भी आप वो चीज़ करोगे क्या, नहीं। it is not the right way to do the task if the thing is said that there is a warning, you don't go, तो आप लोग नहीं जाओगे वहाँ पे। सिमिलरली अगर प्रोग्राम में भी कुछ वार्निंग दिखाई दे रही है तो वार्निंग है तो वो प्रोग्राम रन मत करो, ठीक है। आपको आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। आपको अगर वो
सिचुएशन को हटा के सिर्फ आउटपुट चाहिए तो आपको वो आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। कि इसमें मैं बहुत टाइम स्पेंड कर रहा हूँ ये बताने के लिए, इसीलिए क्योंकि वो वार्निंग मैसेज है तो वार्निंग सॉल्व करो और फिर ही प्रोग्राम रन करो। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। कॉलेज के लेवल पर ठीक है, बट वो आदत लग जाती है कि वार्निंग है फिर भी हम लोग रन कर रहे हैं, ठीक है। सो रिटर्न जीरो कंपलसरी लिखना है, ओके। अभी देखो दूसरा एग्जांपल दिया है इंटीजर आउटपुट। हाँ, अभी मैं फिर से बता नहीं रहा हूँ हैश इंक्लूड मेन क्या है, आपको पता है, अब भी मैंने बोला। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बताऊंगा। आज के लेक्चर में आप लोग को पता है कि stdio.h क्या है, इंट मेन क्या है, ये कॉमन रहने वाला है सब में। सिर्फ जो अपना बॉडी वाला पार्ट है ना, ओपन कर्ली ब्रैसेस और क्लोज कर्ली ब्रैसेस, वही चेंज होने वाला है, ठीक है। सो इंटीजर टेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 5, ओके। टेस्ट इंटीजर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, वैल्यू है 5, उससे वैल्यू मैंने दे दी। इंटीजर डेटा टाइप है, टेस्ट इंटीजर नाम का वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है और उसको वैल्यू दी है 5। डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल क्या है और वैल्यू क्या है, ये हम लोग ने देख लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो प्रिंट एफ यूज़ किया है, बट प्रिंट एफ में कुछ अलग सीन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे। जो पहले लिखा था वैसे नहीं था, वैसे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे कुछ अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज डी डबल कोट कॉमा करके, फिर जो ऊपर मैंने वेरिएबल लिखा है टेस्ट इंटीजर, वो कॉमा करके उसने लिखा है, ठीक है। तो अभी प्रिंट क्या होने वाला है, ठीक है। हम लोग ने क्या बोला, प्रिंट एफ में डबल कोट में जो भी लिखने वाला है वो एज इट इज़ प्रिंट होने वाला है। बट अभी यहाँ पे एक केस आ गया, बट एक्सेप्ट द वर्ड्स एक्सेप्ट द सिम्बॉल्स विच स्टार्ट्स विथ परसेंटेज साइन, विच स्टार्ट्स विथ मॉड्यूलस साइन। जैसे हम लोग मॉड्यूलस बोलते हैं परसेंटेज को प्रोग्रामिंग सी में, इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग उसे मॉड्यूलस बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो जो भी सिंबल को या फिर जो भी डिजिट को या फिर जो भी कैरेक्टर को परसेंटेज अटैच है, यहाँ पे किसको अटैच है, परसेंटेज डी, तो वो छोड़ के जो भी पार्ट है वो एज इट इज़ डिस्प्ले होने वाला है। नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे आउटपुट पे देखो 5 को इग्नोर मारो, नंबर इक्वल टू एज इट इज़ प्रिंट हो गया, ओके प्रिंट हो गया, ओके। अभी वो जो परसेंटेज डी है ना, वो भी कुछ प्रिंट करने वाला है, बट परसेंटेज डी के बजाय कुछ वैल्यू प्रिंट होने वाली है। जब भी मैं परसेंटेज पुट करता हूँ, मॉड्यूलस पुट करता हूँ, ओके, वी यूज़ द वर्ड मॉड्यूलस क्योंकि परसेंटेज यूज़ नहीं करते प्रोग्राम में, वी कैन यूज़ द वर्ड मॉड्यूलस। सो जब भी मैं कभी मॉड्यूलस यूज़ करने वाला हूँ, सो एट दैट टाइम द कंपाइलर known that the percentage consists some value and that value will be our मतलब जो कॉमा करके जो वैल्यू लिखी है ना मैंने, वो वैल्यू परसेंटेज डी को असाइन हो जाने वाली है, ठीक है। सो कॉमा करके मैंने क्या लिखा है, टेस्ट इंटीजर, और टेस्ट इंटीजर क्या है मेरा, इंटीजर, ठीक है। टेस्ट इंटीजर ये मेरा किसका टाइप है, इंट, इंटीजर मतलब इंट डेटा टाइप है, और उसकी वैल्यू है 5, तो उसकी वैल्यू उसे असाइन हो जाने वाली है और नंबर इज इक्वल टू 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। अभी ये मैंने एकदम रफली बोल दिया आपको, अभी इसको लॉजिक बोलता हूँ। अगर कोई भी इंटीजर वैल्यू मुझे डिफाइन करनी है तो मैं यूज़ करूँगा परसेंटेज डी, समझ में आ गया। इंटीजर वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है तो मैं यूज़ करूँगा परसेंटेज डी। अगर कैरेक्टर वैल्यू डिस्प्ले करनी है, जैसे कि ये नंबर है मतलब इंटीजर है, कैरेक्टर क्या है, अगर मुझे मैंने ऐसे लिखा होता कैर टेस्ट कैरेक्टर इज इक्वल टू ए, अगर मुझे नंबर और यहाँ पे मैंने लिखा होता है नंबर के बजाय कैरेक्टर, हाँ ठीक है, वो भी देखेंगे आगे। बट यहाँ फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि नंबर के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ परसेंटेज डी फॉर्मेट, ओके। वी यूज़ परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर टू प्रिंट इंटीजर टाइप, ओके ओके। अभी परसेंटेज इंटीजर हो गया, अभी मुझे सपोज प्रिंट करनी है फ्लोट या फिर डबल वैल्यू, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे देखो दो मैंने वैल्यू ली है, एक फ्लोट और एक डबल, सेम है। इसका डेटा टाइप था इंटीजर, जो वैल्यू है 5, इसका नाम है फ्लोट और डबल जिसकी वैल्यू है 13.5 और डबल की वैल्यू है 12.4, ओके। फ्लोट मतलब क्या, पॉइंट वैल्यू, और डबल मतलब क्या, जो फ्लोटिंग की डबल, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, दोनों भी पॉइंट वैल्यू है मतलब डेसिमल वैल्यूज़ है, ओके। और मैंने दो वेरिएबल बनाए उसके ही नाम के, नंबर 1 और नंबर 2। सेम मैं प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो सेम प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट एफ में नंबर 1 इज इक्वल टू परसेंटेज एफ स्लैश एन, नंबर 2 इज इक्वल टू परसेंटेज एल एफ स्लैश एन ने यूज़ किया, डायरेक्टली नंबर 1 और नंबर 2 प्रिंट कर दिया, ठीक है ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, अभी ध्यान से देखो। पहले लाइन मैंने क्या प्रिंट किया, प्रिंट एफ नंबर 1 इक्वल टू, प्रिंट एफ नंबर 1 इक्वल टू आ गया, नीचे देखो बाकी वाला पार्ट छोड़ दो, नंबर 1 इक्वल टू इतना ही फोकस करो, आ रहा है आउटपुट में, ठीक है।
उसके बाद मैंने क्या किया, परसेंटेज एफ, अगर मैं फ्लोट वैल्यू है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, परसेंटेज एफ, और कॉमा करके मैंने क्या दिखा है, नंबर वन, तो नंबर वन की वैल्यू क्या है 13.5, वो उसे नीचे मिल गई 13.5, इग्नोर द जीरो, वो कितने भी जीरो हम लोग लिख सकते हैं राइट साइड में फ्लोट डेसिमल वैल्यू के। ओके, सेकेंड इज नंबर टू इक्वल टू आ रहा है, और उसमें दिखा है मैंने परसेंटेज एल एफ यूज़ करेंगे हम लोग डबल के लिए। ओके, ये मैंने आपने या फिर किसी ने जनरेट नहीं किया, वो बाय डिफ़ॉल्ट है, जिसने सी प्रोग्रामिंग बनाई है उसने ही वो डिज़ाइन किया है। परसेंटेज डी फॉर इंटीजर वैल्यू, इंट वैल्यू, परसेंटेज एफ फॉर फ्लोट, परसेंटेज एल एफ फॉर डबल। ठीक है, ये आपको वो चार्ट में लास्ट में दिखाऊंगा, वो आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब ये स्लैश एन यूज़ क्यों किया है, स्लैश एन भी देखा था हम लोग ने। स्लैश एन मतलब क्या, नेक्स्ट लाइन पे मेरा फ्लो जाने वाला है, मतलब क्या, अगर मैंने स्लैश एन लिखा नहीं होता तो ये जो आउटपुट में आ रहा है ना नीचे दो लाइन पे जो आ रहा है आउटपुट, वो एक ही लाइन पे आता है, नंबर वन 13.5 और उसके ही आगे नंबर टू 12.4, वो स्लैश एन लिखा है क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन पे है। समझ में आ गया ईच एंड एवरी लाइन। ओके, देन द नेक्स्ट प्रिंट कैरेक्टर, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। अब ये देखो मैंने कैरेक्टर लिया है, कैर जिसका डेटा टाइप है, कैरेक्टर के लिए हम लोग कैर यूज़ करते हैं। ओके, कैर, और मैंने वेरिएबल लिया है सी एच आर, मैं कौन सा भी ले सकता हूँ, आपका नाम भी ले सकते हैं, सी एच आर हार्दिक, ऐसे में भी लिख सकता हूँ। सी एच आर कैर सी एच आर इज इक्वल टू, और ये मुझे सिंगल कोट में लिखना है, नंबर मैंने सिंगल कोट में लिखा था क्या, नंबर वन इज इक्वल टू 13.5, नंबर डायरेक्टली लिख दो, यहाँ पे देखो इंटीजर इक्वल टू 5, बट कैरेक्टर के लिए कोट यूज़ करो, सिंगल कोट। ओके, और कैरेक्टर के लिए मैं यूज़ करूँगा परसेंटेज सी, तो प्रिंट हो रहा है कैरेक्टर इज इक्वल टू परसेंटेज सी, और वैल्यू कौन से, सी एच आर, जो ए वैल्यू है, असाइन हो गई। ओके, सो क्लियर विद दिस आउटपुट। नाउ द नेक्स्ट इज इनपुट। सो ये इनपुट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो फिर दिमाग के ऊपर से जाएगा आप लोग। ठीक है, एक बार रिवाइज करो ये आउटपुट क्या है, और वो जो टेबल है ना, वो टेबल इधर नीचे है, हम लोग वो नेक्स्ट जैसे ही वो ख़त्म होगा, देखो इंटीजर के लिए परसेंट डी, कैरेक्टर के लिए परसेंट सी, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, वो टाइम पे स्क्रीनशॉट निकाल लेना आप। ठीक है, सो आउटपुट कैसे प्रिंट करना है सी प्रोग्रामिंग में, ये हम लोग ने आज के लेक्चर में देख लिया। थोड़ा रिवाइज करो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वी आर गोइंग टू सी द इनपुट, हाउ वी कैन प्रिंट द, हाउ वी कैन पास द इनपुट टुवर्ड्स द टर्मिनल। ओके, थैंक यू।